अब बात प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की केमिस्ट्री की। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अक्सर प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखने वाली ममता बनर्जी आज उनकी अगवानी के लिए हेलीपैड तक गईं। इस दौरान प्रधानमंत्री ममता को रास्ता दिखाते नजर आए। प्रधानमंत्री आज शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह में दरअसल शामिल हो रहे हैं और यहां उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थीं। तो 2 दिन पहले ममता बनर्जी आपको बेंगलुरु में नजर आई थीं, विरोधी एकता दिखाती हुई, और ये इसका भी काफी कुछ श्रेय ममता बनर्जी को जाता है क्योंकि उन्होंने कॉल दी थी सबसे पहले एक ऐसे मोर्चे को बनाने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार नहीं सैकड़ों बार ममता बनर्जी ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए कई बार मोर्चा खोल चुकी हैं, लेकिन आज मौका था एक मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं, जब शांति निकेतन में दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचे मोदी का ममता ने हेलीपैड पर स्वागत किया। ममता बनर्जी ने पहले मोदी को शॉल ओढ़ाकर अगवानी की और फिर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। जब ममता मोदी का स्वागत करने आ रही थी तो मोदी ने उन्हें रास्ता भी दिखाया। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि मोदी और ममता के बीच गजब की केमिस्ट्री है और दोनों के बीच शानदार समन्वय है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कोई राय बनाने से पहले आपको 2 दिन पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, जब ममता बनर्जी कोलकाता से करीब 1850 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल हुई थी। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी नेताओं के साथ ममता भी शामिल हुई थी और 2019 के लिए एक नया फ्रंट बनाने के संकेत दिए थे। लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल होने के करीब 2 दिन बाद ममता बनर्जी मोदी के स्वागत के लिए हेलीपैड पर मौजूद थी। इस वीडियो को देखकर कोई कह नहीं सकता कि मोदी और ममता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ममता बनर्जी और मोदी की गर्मजोशी की तस्वीरें सिर्फ हेलीपैड पर ही नहीं बल्कि शांति निकेतन में भी देखने को मिली। जब मोदी दीक्षांत समारोह में पहुंचे, ममता बनर्जी पहले से ही वहां मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थीं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी मोदी के साथ थीं। इस दौरान एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जब ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को किनारे कर दिया। ऐसे लग रहा था कि मानो ममता ने मोदी के लिए केसरीनाथ त्रिपाठी को धक्का देकर किनारे कर दिया। हालांकि बात ऐसी नहीं थी। दरअसल दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और सीएम आगे चलते हैं और यूनिवर्सिटी के कुलपति होने के नाते पीएम मोदी पीछे चलते हैं और ममता ने केसरीनाथ त्रिपाठी को इसी वजह से किनारे किया। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ अक्सर ही लड़ते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर मोदी और ममता के बीच कोई कड़वाहट नहीं बल्कि गजब की गर्मजोशी दिखी। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, शांति निकेतन। शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह के बाद मोदी ने बीरभूम में बांग्ला भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र आपको बता रहे हैं इस बांग्ला भवन की क्या खासियत है। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बांग्लादेश भवन के सामने हैं। इसे अभी बनाया गया है, काफी भव्य इमारत बनाई गई है और इस बांग्लादेश भवन में स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग हॉल भी बनाया गया है और आने वाले दिनों में यहाँ पर मीटिंग्स, लाइब्रेरी जो बनाई गई है, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें लोग आके पढ़ सकते हैं। और जो इमारत बनाई गई है काफी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बंगाल की संस्कृति को झलकाती हुई ये इमारत है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, बीरभूम।